Today I am going to discuss about cell representation, half cell and gas electrode. Now first of all मैंने पिछला दिन वीडियो में डिस्कस किया था। मैंने 3 वीडियो डिस्कस किया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जहाँ मैंने डिस्कस किया था कि ये जो सेल होगा, एक पूरा सेल, अगर ये एक हम लोग गैल्वेनिक सेल मान लेंगे, तो गैल्वेनिक सेल में और ये जो केमिकल इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मेशन होता है, तो तब यहाँ जिंक जो इलेक्ट्रोड होता है, ये जिंक इलेक्ट्रोड डिजल्व होता है और ये कॉपर डिपॉजिटेड होता है, और बीच में एक सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ जिंक जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डूबा रहता है। तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जो हम लोग का कैटायन रहता है वो Zn+2 और यहाँ Cu+2। अब इसे यहाँ इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन होने के लिए यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन यहाँ इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन होने से यह माइनस और यह प्लस। ओके, अब ये जो माइनस होता है यहाँ हम लोग इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फिजिक्स में रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका जो होता है, ये पहला ये छोटा बैटरी और ये बड़ा सा ये छोटा। अब ये छोटा क्यों मैंने याद रखने के लिए जस्ट बोला था कि ये जो डिजल्व हो रहा है इसलिए इधर छोटा, और ये जो डिपॉजिटेड है इसलिए बड़ा। अब ये माइनस और ये प्लस। ओके, ये फिजिक्स में और ये केमिस्ट्री में, ये पूरा। अब यहाँ आज हम लोग हाफ सेल लिखेंगे, तो हाफ सेल लिखने के पहले ये जो ऑक्सीडेशन होता है, ज़्यादातर ये भी मेटल है, यहाँ जिंक भी मेटल है और कॉपर भी मेटल है। अब दोनों मेटल है तो इसलिए मोस्टली यहाँ जो होता है ये ऑक्सीडेशन, ये ज़्यादातर मेटल में, और यहाँ मेटल में खूब इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट यहाँ बेसिकली जो होता है ये नॉन मेटल होता है। ओके, तो यहाँ दोनों हम लोग मेटल लिया है, जिंक और कॉपर। तो ये आज नॉन मेटल भी यूज़ करके हम लोग बताएंगे कि सेल कैसा होता है और इसे कैसा रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब यहाँ ऑक्सीडेशन होगा और ये रिडक्शन होगा। अब ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडेशन हाफ से लिखना होगा, तो लिखने का जो तरीका होता है वो पहला सॉल्यूशन लेंगे, तो सॉल्यूशन यहाँ जिंक सल्फेट और इनका कॉन्सेंट्रेशन, फिर इनका इलेक्ट्रोड यानी जिंक, और यहाँ भी सेम, यहाँ कॉपर सल्फेट कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ इलेक्ट्रोड। ओके, और ये जो होता है ये कॉन्टैक्ट, ये इन कॉन्टैक्ट में रहता है, क्योंकि ये जो है यहाँ इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन में कॉन्टैक्ट में है, इसलिए कॉन्टैक्ट। ओके, अब ये जो Zn SO4 है, इसे Zn+2 लिख सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में एक Zn+2 के फॉर्म में रहता है। फिर कॉन्सेंट्रेशन और जिंक इलेक्ट्रोड, यहाँ भी कॉपर+2 कॉन्सेंट्रेशन। ओके, कॉन्सेंट्रेशन और इलेक्ट्रोड। ओके, यही तरीका होगा। अब इनका अगर सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है पहला इलेक्ट्रोड। ओके, पहला इलेक्ट्रोड, फिर सॉल्यूशन, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर सॉल्यूशन, फिर यहाँ इलेक्ट्रोड। ओके, और बीच में यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लिखना होगा, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। और ये यहाँ मैंने ये एनोड का, हर वर्क एनोड का होता है, और ये ब्रिज का, और ये कैथोड का है, इसलिए ABC। अब एनोड का यहाँ इलेक्ट्रोड क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोड जिंक, और इनका सॉल्यूशन ZnSO4, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट ब्रिज, फिर सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रोड कॉपर, ये सॉलिड मीडियम, ये सॉलिड है इलेक्ट्रोड, और ये भी सॉलिड, और फिर जिंक सॉलिड, ये Zn+2 लिख सकते हैं, ये एक्वस मीडियम में है कॉन्सेंट्रेशन, और फिर यहाँ ब्रिज सॉल्ट ब्रिज कॉपर+2, ये एक्वस मीडियम में है, और फिर कॉपर सॉलिड। ओके, यही सिस्टम होगा। अब नेक्स्ट फिर हम लोग जब यहाँ नॉन मेटल यूज़ करेंगे, तो नॉन मेटल में ज़्यादातर जो रिडक्शन होता है, ये क्लोरीन को एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं, ऑक्सीजन का भी होता है, नाइट्रोजन का। तो ये क्लोरीन का जब होगा तो इस तरह क्लोरीन का हम लोग इलेक्ट्रोड नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोड यूज़ करने के लिए हम लोग को कुछ अलग सा डायग्राम दिखाना होगा। जैसे कि मैंने एक
यहाँ 2 बीकर ले लिया, ये 2 बीकर, और यहाँ मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया, और यहाँ जिंक के इलेक्ट्रोड का यहाँ ब्रिज या एक हम लोग कनेक्शन देंगे। ये प्लाटिनम वायर दिया, और प्लाटिनम वायर के साथ हम लोग को एक प्लेट यूज करना होगा जो कि प्लाटिनाइज्ड प्लाटिनम प्लेट कहते हैं इसे, प्लाटिनम, ओके, PPP। अब यहाँ हम लोग को एक ग्लास यूज करना पड़ेगा। ये ग्लास इस तरह होगा, और इस इधर से हम लोग को क्लोरीन इनपुट करना होगा। अब एक क्लोरीन, एक इनका प्रेशर होगा जो कि PCl2 हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ एक क्लोरीन आके एब्जॉर्ब होगा, ओके, यहाँ आके एब्जॉर्ब होगा। तो ये ग्लास इलेक्ट्रोड यानी क्लोरीन का ग्लास इलेक्ट्रोड हो गया, ACl2 क्लोरीन का ग्लास इलेक्ट्रोड हो गया। और यहाँ जो सोल्यूशन लेंगे तो क्लोरीन का सोल्यूशन क्या होगा, गैस है, यहाँ लिक्विड फॉर्म ACl ले सकते हैं, HCl, ओके। और यहाँ जिंक सल्फेट, क्योंकि यहाँ हम लोग जिंक ले लिया, यहाँ निकल भी लिख सकते हैं, निकल सल्फेट भी लिख सकते हैं, ओके। अब इनका सेल रिप्रेजेंटेशन हाफ सेल किस तरह लिखेंगे, इनका हाफ सेल जो होगा, पहला जिंक सल्फेट होगा यानी Zn+2 कॉन्सेंट्रेशन और जिंक इलेक्ट्रोड, ओके, हो गया। और इनका हाफ सेल क्या होगा, इनका हाफ सेल यहाँ पहला सॉल्यूशन मैंने मतलब HCl, और इनका कॉन्सेंट्रेशन और इनका इलेक्ट्रोड Cl2, इलेक्ट्रोड गैसियस मीडियम में होगा इसलिए गैस लिखना ही होगा, और प्रेशर PA मेंशन करना पड़ेगा, PCl2, और इनके साथ प्लाटिनम ये मेंशन करना पड़ेगा। और यहाँ ए भी लिख सकते हैं, Cl- कॉन्सेंट्रेशन, Cl2 गैस, PCl2 और प्लाटिनम, ओके। अगर पूरा सेल रिप्रेजेंट करेंगे तो पहला इलेक्ट्रोड इनका जिंक सॉलिड मीडियम में, फिर कॉन्टैक्ट इनका सॉल्यूशन यानी ZnSO4 मतलब Zn+2 एक्वस मीडियम सॉल्ट ब्रिज, फिर इनका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इनका क्या, Cl-, ओके, कॉन्सेंट्रेशन HCl भी लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट और Cl2 लिखने के बाद फिर गैस PCl2 यानी प्रेशर 1 atm 2 atm जितना होगा ये लिखना होगा, फिर प्लाटिनम, ओके, इस तरह लिखना होगा। आज यही तक, नेक्स्ट वीडियो फिर डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक लेके। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिएगा, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए जरूर बेल आइकन बटन क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।